Friends, today we are going to read refractive index. What? Refractive index. तो किसे कहेंगे हम refractive index? Let me define it. Refracting index is the measurement of optical density of a medium. यानी किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अच्छा, अगर आपके पास कोई मीडियम है, सपोज वाटर है या एयर है, ठीक है, तो उसमें लाइट कितनी आसानी से पास हो पा रही है. सपोज ये एयर है, सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये एयर है और यहाँ आपका वाटर है. अब मुझे बताओ आप, लाइट किस में से ज़्यादा आराम से पास हो पाएगी? इसमें से आराम से पास हो पाएगी या इसमें से आराम से पास हो पाएगी? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि एयर में से लाइट आसानी से पास हो पाएगी. क्यों? क्यों? क्योंकि एयर हल्की है. हल्की है इसका मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? कम है. और वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है. ठीक है ना. तो ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है वो आपको कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी जिस मीडियम का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो सिंपल है, ऑप्टिकल डेंसिटी कोई भी आपके पास जो मीडियम होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है. कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. तो किसी मीडियम की अगर ऑप्टिकल डेंसिटी आपको नापनी है तो किस में नापेंगे आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नापेंगे उसको. ठीक है. इट टेल्स विच मीडियम इज मोर डेंसर. ये बताता है कि कौन सा मीडियम ज़्यादा डेंसर है. यानी जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी वह मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा. जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी वो मीडियम कम डेंसर होगा, यानी रेयरर हो जाएगा. ठीक है. तो इसका मतलब जैसे डेंसिटी बढ़ती है, एज द डेंसिटी इंक्रीजेज, अगर आपकी किसी मीडियम की डेंसिटी बढ़ गई, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो आप यहीं से डायरेक्ट पता करते हैं, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है. यानी जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है. तो ये है आपका ऑप्टिकल डेंसिटी. इसको हम एक साइन से डिनोट करते हैं. इसका साइन होता है म्यू. ये बोलते हैं म्यू. या तो इसको म्यू से लिखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी को, या इसको हम एन से लिखते हैं. किससे लिखते हैं? एन. दिस इज म्यू, दिस इज म्यू एंड दिस इज एन, वट एवर यू. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब सपोज मैं आपसे बताऊं, ये आपका कोई दो मीडियम है. लाइट एक मीडियम, पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है. एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में आ रही है. ठीक है. सपोज ये आपका मीडियम, पहला वाला मीडियम आपका रेयरर है, एयर ले लो, कुछ भी ले लो, ये रेयरर मीडियम है. और दूसरा मीडियम आपका डेंसर मीडियम है ना. अब लाइट यहाँ से यहाँ को आएगी. अब आपको पता है यहाँ से लाइट आई तो लाइट सब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें बेंडिंग आ जाता है, रिफ्रैक्शन होता है. तो रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट कैसे जाएगी? सीधी नहीं जाएगी, सीधी जानी थी नहीं जाएगी, ये थोड़ा झुक जाएगी. कहाँ की ओर? ये जो नॉर्मल ड्रॉप किया है इस नॉर्मल की ओर झुक जाएगी. क्यों? क्योंकि दूसरा मीडियम डेंसर है. रेयर से डेंसर में जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी? नॉर्मल की ओर झुक जाएगी. इसका मतलब यहाँ पर जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. यहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा रहेगी. अगर मैं मानूँ यहाँ पर आपकी लाइट की स्पीड v1 है इस मीडियम में, फर्स्ट वाले मीडियम, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2. लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज v2. स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज v2. स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज v2. ओके. लेट द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम आपकी v1 है और सेकेंड मीडियम में क्या आपकी v2. ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी. अब मैं मान रहा हूँ फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने μ1 मान लिया और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्या माना है? μ2. ठीक है. या n1 बोलो या n2 बोलो. ठीक है. लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज μ1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज μ2. तो हमें पता है, अगर आपको पता है जैसे जैसे लाइट की स्पीड बढ़ रही है, मैंने अभी बताया ना, जैसे जैसे लाइट की स्पीड बढ़ी है तो डेंसिटी बढ़ेगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी, है ना. तो अगर देखो, अगर डेंसिटी बढ़ी तो लाइट की स्पीड कम होगी, लाइट की स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? बता सकते हैं आप? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा. ठीक है. जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी. स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा हो जाए. तो आप कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है
ये प्रोपोर्शनल होता है 1 by स्पीड ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 by v। तो v आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। अब मैं मानता हूँ फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो अगर मैं μ1 निकालूँ, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूँ, तो कितना आएगा, μ1 इज इक्वल्स टू k 1 by v1। मैंने k क्यों लिखा बच्चों, ऐसा होता है म्यू प्रोपोर्शनल था आपका, μ1 प्रोपोर्शनल था 1 by v1 के। आपको फॉर्मूला पता है आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला क्या है, जो म्यू होता है 1 by v के प्रोपोर्शनल होता है, तो μ1 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1 by v1 के हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं μ1 प्रोपोर्शनल टू 1 by v1। लेकिन अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो हमने लगा दिया k। तो μ1 इज इक्वल हो जाएगा k 1 by v1। ऐसी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 क्या हो जाएगा, k 1 by v2। ठीक है, तो अगर मैं μ1 by μ2 निकालूँ तो कितना हो जाएगा, μ1 और μ2 को डिवाइड करेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, ये v2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा v2 by v1। अब इसको उल्टा करूँ मैं, μ2 ऊपर का ले जाता हूँ, μ1 को यहाँ उल्टा करूँगा तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, तो μ2 by μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 by v2। तो μ2 by μ1 को आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। यानी μ2 by μ1 को आप केवल ऐसा लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में कितना होता है, इतना होता है, कितना होता है, v1 by v2 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अगर आपको सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये आपका जनरल फॉर्मूला बन जाता है। हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, अभी करेंगे, ठीक है। तो 1 and 2 इक्वल्स टू हो जाएगा v1 by v2, यानी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इसको बोलेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल इसमें करते हैं। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, यहाँ पर लिख लेना इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना, ये आपकी एयर में लाइट की स्पीड दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एयर में लाइट की स्पीड है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और ग्लास में लाइट की स्पीड ये, ग्लास दूसरा मीडियम होता है, ग्लास शीशा, और उसमें लाइट की स्पीड कितनी है आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या हो जाएगा, a म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में आपको पता करना है, a म्यू जी। तो क्या होगा पता है ना आपको, मैंने अभी बताया था आपको 1 μ2 इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होता है, v1 by v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको निकालना है ना, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये तो करेंगे, बस यही फॉर्मूला हमने जो भी किया है उसको उसी से हमें करना है। तो आपको पता है, आपको यही निकालना है, आपको निकालना है a म्यू जी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना, तो आप लिखोगे va by vg। तो va मीन्स लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड एयर में कितनी है, ये दी है आपको va, ये दिया है। vg मीन्स लाइट की स्पीड ग्लास में vg, ये आपको दिया है 2 × 10⁻⁻, बस निकाल लो आप इसको। a म्यू जी को क्या हो जाएगा, a म्यू जी मीन्स ng by na, ये तो होगा ना, a म्यू जी या n बोलो म्यू बोलो, ठीक है। a म्यू जी कोस्ट क्या हो जाएगा, इसको मैं बच्चों इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। a म्यू जी कोस्ट क्या हो जाएगा बता सकते हैं मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो जाएगा a म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कितनी है एयर में 3 × 10⁸ है, ग्लास में कितनी दी है 2 × 10⁸,
ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ए म्यू जी कितना आ रहा है आपका 3/2 मीन्स 1.5 आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आ गया 1.5 आ गया विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आ गया 1.5। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, यानी ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों इसके दो मतलब होते हैं। दिस सेंटेंस हैज टू मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग है द ग्लास इज 1.5 टाइम्स डेंसर देन एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डेंसिटी बताया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है आपको? डेंसिटी बताता है। ये बता रहा है कि ग्लास एयर से कितना डेंसर है, तो कितना ज़्यादा डेंसर है 1.5 टाइम्स। तो आप बोलोगे द ग्लास इज 1.5 टाइम्स डेंसर देन एयर। ये तो इसका पहला मीनिंग। एक मीनिंग और बनेगा इसका, बच्चों आपको पता है जैसे जैसे मीडियम डेंसर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। अब आप यहाँ बोल सकते हैं कि ग्लास में लाइट की स्पीड एयर से कम होगी, कितना कम होगी 1.5 टाइम्स। तो आप बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, यानी ग्लास में लाइट की स्पीड एयर के रेस्पेक्ट में 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? सो दैट्स ऑल, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।